अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो ह्यूमिलेशन फॉर पाकिस्तान बुरी तरह 360 रन के मार्जिन से पहला टेस्ट ऑफ स्टेडियम में हार चुका है। शान मसूद फर्स्ट टेस्ट एज अ कैप्टन आउटिंग बहुत वर्स्ट रही, बहुत गंदी रही। एज अ कैप्टन तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, फील्ड प्लेसमेंट्स उन्होंने भला की लगाई, जिस तरह उन्होंने इन कम रिसोर्स को यूज़ किया। सिर्फ शान मसूद से गलती जहाँ हो गई वो हो गई पाकिस्तान में रहने की, क्योंकि शान मसूद आप ना ही रहे तो अच्छा है। पाकिस्तान में आप आज ही छोड़ जाए, इस मुल्क पे लानत भेजे और इस मुल्क को छोड़ जाए। क्योंकि एक मैच पे अगर आपको इस मुल्क के लोगों ने जज करना शुरू किया कि एक मैच पे आप दुनिया के सबसे गंदे कप्तान हैं और आप ही ने सब कुछ किया है, और एक कप्तान जिसने अपने घर में 3-0 करवा दिया, जिसने अपने घर में 3 बड़ी सेना कंट्रीज़ दो वर्ल्ड टीसी साइकिल तेल करवा दिए, जो अपने घर पे हारता रहा, जो अपने होम पे हारता रहा, जो वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ ड्रॉ करवाया, जो जिम्बाब्वे से हार गया, जिम्बाब्वे के घर में जाके नॉट ऑफ द वर्ल्ड कप द T20 मैच, T20 को भी आप बड़ा क्रिएट करते थे ना। सो इट इज़ प्योर हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स, प्योर हिपोक्रेसी। इससे बड़े हिपोक्रेट लोग मैंने आज तक नहीं देखे। जिस तरह अब लोगों के चेहरे बदलते आ रही है, इनके लोगों के अंदर की खुन्नस है, ये अंदर रिवेंज है जो ये लेना चाह रहे हैं। ये जो अंदर की दिलों की नफ़रत है ना, सब उगल रही है। नाउज़ुबिल्ला, जिस तरह के अल्फाज अब आ रहे हैं बंदा कंट्रोल ही कर सकता है। मैच की तरफ आते हैं, क्रिकेट की तरफ बात करते हैं। अच्छा, क्रिकेट में ये हुआ कि जिस तरह आपने देखा 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया मारता गया, प्रेडिक्टेबल था। अब हमारे बैटर्स फेल हो गए, लेकिन इतना फेल होना मुझे ये भी नहीं था कि हम एटलीस्ट 5वें दिन तक जो जाते। मुझे डीप डाउन इनसाइड पता था, इंटेलेक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। आई न्यू इट कि इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल कि कल रिज़ल्ट आ जाएगा, ड्रॉ शो का तो कोई सीन नहीं है, हम लोग हारने लगे हैं। लेकिन मैंने कहा था एटलीस्ट वी कम्पीट तो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो भाई सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान ने तो अपने सारे हथियार खोल दिए। आप ये देखिए कि नेथल लाइन, आप बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास हम बड़ी स्पिन का है। नेथल लाइन वो बंदा जो एडिलेड में ग्राउंड्समैन था, जो क्लब क्रिकेट खेलता था एडिलेड के लिए, और जब ये नेथल लाइन ऑस्ट्रेलिया में आया था तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इसे बैशिंग शुरू कर दी थी कि तू कहाँ शेन वॉर्न के करीब आएगा, तू किधर से आ गया, ग्राउंड्समैन कैसे क्रिकेट खेल सकता है। आज वो उन लेजेंड की लिस्ट में है जहाँ पे दूसरे तरसते हैं, दूसरे लिटरली अपने पूरा दाव पे लगा देते कि उस लिस्ट में जाए। वो है 501, 500 विकटों की वो लिस्ट में आ चुके हैं। सो नेथल लाइन डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। नेथल लाइन इज़ अ लिविंग लेजेंड, और जो उसकी एवरेज है ना 21 की एवरेज, वो जो इस टाइम पे लेके चल रहा है जब ज़्यादा बैटर्स को फ़ायदा होता है। नेथल लाइन इज़ एब्सोल्युटली अ बीस्ट बॉलर और वेरी मच अंडररेटेड। इसको कोई इतना रेट में नहीं लेता, और नेथल लाइन ने तबाह कर दिया है। अब और आपके इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, शान, सरफराज, ये सब फेल है। लेकिन अब्दुल्ला और सऊद को मैं इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन दे दूंगा क्योंकि अब्दुल्ला और सऊद का पहला ऑस्ट्रेलियन टूर है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन गेम है। ये तो आज तक ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे आए भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम अपना गेम खेला है। तो अब्दुल्ला और सऊद को तो चले मैं फिर क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन शान, बाबर, इमाम, सरफराज, इनको तो स्टेप अप करना चाहिए था, क्योंकि इनका तो ये दूसरा टूर है। ये तो अच्छे खासे खेल चुके हैं। चले हम आज शान मसूद पे, शान मसूद का तीसरा टूर है, शान मसूद को तो इधर करना चाहिए सबसे पहले कप्तान पे। अगर मैं दूसरे, अगर हम फॉर्मर कैप्टन पे आ जाए, बाबर आजम का तो तीसरा टूर है। बाबर आजम की एवरेज 18 की है ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ एक नासवा 9600 के अलावा बाबर आजम के कुछ नहीं है। 8 इनिंग में 198 रन है बाबर आजम के, और बाबर आजम टोटली फ्लॉप है ऑस्ट्रेलिया में, एक बहुत बहुत मीडियोकर स्टैट्स के साथ। सो आई डोंट बिलीव कि अभी भी हम लोग इंडिविजुअल पिकिंग करेंगे कि मेरा वाला जीत जाए। पाकिस्तान का घंटा किसी को नहीं फ़र्क, हमारे मुल्क का किसी को नहीं पता फ़र्क कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, हमारा मुल्क किस तरह बेहतरी के लिए आएगा। हमारा मुल्क असल क्या था, कायदे आज़म ने क्या कहा था कि इस मुल्क को साथ लेके चलना है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, हर जगह इंडिविजुअल पिकिंग, और यहाँ पे भी यही हो रही है। शान की जिस तरह मदर्स एंड सिस्टर्स को गालियाँ दी जा रही है, सब अपनी तरबियत दिखा रहे हैं, सब अपने घर की तरबियत और औकात दिखा रहे हैं। सो इट्स रियली सैड टू सी कि पाकिस्तान जैसे प्यारे मुसलमान मुल्क में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्रिकेट पे बात करूँगा, मोहम्मद हफ़ीज़ आए, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि हमने पुअर क्रिकेट खेली, लेकिन मोहम्मद हफ़ीज़ जिस तरह कॉन्फिडेंस में थे कि हम ये कर दें। मोहम्मद हफ़ीज़ पे अब बहुत बड़ा चैलेंज है, शान मसूद के बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब 89 पे ऑल आउट होने के बाद क्या आप
कम बैक कर सकते? क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते? क्या आप मेंटली रेडी है बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए? क्या आप ऑस्ट्रेलिया को मेंटल चैलेंज कर सकते? क्योंकि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया को मेंटली चैलेंज नहीं करेंगे, आप उनकी अना को चैलेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। आपको उनकी अना तोड़नी होगी, आपको उनके मेंटल स्ट्रेंथ पे जाके आपको उनको कम्पीट करना पड़ेगा, तभी आप ऑस्ट्रेलिया में आप क्या कहते हैं सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि 7 सालों में कोई टीम नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया में, आज तक कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया अनबीटन जा रहा है 7 सालों में, लेकिन एक टीम थी जिसका कप्तान माहिर था, जिसका कप्तान ग्रेट था, जिसका कप्तान वॉज अ लीडर, द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ दिस जनरेशन पीरियड। चाहे कोई माने या ना माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 2 रोटी ज़्यादा खा ले, 4 रोटी ज़्यादा खा ले, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। कोई भी मेरे ओपिनियन से एग्री करता हो ना करता हो, क्रिकेट कहती है, क्रिकेट के एथिक्स कहते हैं। और ये नहीं कि मैं स्टैट्स ला के रख रहा हूँ कि स्टैट्स भाई तूने स्टैट्स रिजल्ट, तू बाबर की बारी तो कहता था कि रिजल्ट नहीं प्रोसेस मैटर करता है। जो लड़के उसने बनाए 58 लड़के अंडर ही इज़ कैप्टनसी इज़ ट्रूली 58 लड़के अंडर ही इज़ कैप्टनसी इज़ ट्रूली सुपर्ब के दिल से ना अल्फाज उसकी रिस्पेक्ट के लिए निकलते हैं। उसका नाम है विराट कोहली। 2 सीरीज़ें मार के आया है, 2 बड़ी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को मार के आया है, और ऑस्ट्रेलिया 37 मैचों में से सिर्फ 4 मैच हारा हुआ है इंडिया से। सो दिस शोज़ के किसका सिस्टम जीत रहा है, किसकी सिस्टम की जीत हो रही है। मुश्किल रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेटें जहाँ पे लेना है वहाँ पे कौन जीता। तो दिस ऑल शोज़ व्हाट वी आर लुकिंग आफ्टर। जब इंडिया अब अगले साल जाएगा तो आप देख लीजिएगा, आप क्या तो स्किल सेट ही नहीं है इतना, आप अनइवन बाउंस को आप टैकल ही नहीं कर सके। आप देखिए, आप ना इतने स्किलफुल चैलेंजिंग ही नहीं थे, क्योंकि आपको स्किलफुल तगड़ा होना पड़ता है। आपके पास इतनी वो स्किल्स ही नहीं थी कि आप ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड स्टार के चैलेंज को हैंडल कर सके। अब बाबर आजम को जिस तरह पैट कमिंस ने सेटअप किया, वो क्या खूबसूरत सेटअप किया, लेकिन बाबर को भी ये देखना चाहिए कि जब उसके रिफ्लेक्सेस और जब उसका बॉडी वेट टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप जाएगा तो उसका एज तो निकलेगा, क्योंकि आपका बैट फेस नहीं तब तक पूरा ग्लाइड डाउन होता। सो वर्ल्ड क्लास बैटर के तो नाड़े लगते हैं। एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल कैप्टन शान, मैं शान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा से मैंने शान के क्रिकेट एक्यूमेंट को बहुत रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि शान आप डिफेंसिव सिलेक्शन कर ले, एब्सोल्यूट आपने डिफेंसिव सिलेक्शन की, सिलेक्शन में आपके इतने फेल थे। आपने अब 2 लड़कों को बिठा के आपने ना साजिद खान को लेके गया, आपने ना रिजवान की। अच्छा चले, अब आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये सिस्टम है ना, सिस्टम की आप बड़ी बात करते हैं, मैं सिस्टम की एक स्टोरी बताता हूँ कि सिस्टम पे इतनी बड़ी लानत है कि सिस्टम जो है वो 2013 में कामरान अकमल फेल होता है तो अदनान अकमल टीम में आता है। फिर 2014 में अदनान अकमल को एक इंजरी हो जाती है, जिसमें अदनान अकमल पीछे स्कोर करता हुआ आ रहा होता है, वो परमानेंट विकेट कीपर बैट्समैन होता है, और सैफ़ी का डेब्यू हो जाता है, सरफराज का डेब्यू हो जाता है। फिर सरफराज खेलता रहता है, अदनान अकमल की कोई बात ही नहीं होती, सब उसे भूल जाते हैं। फिर सरफराज जब खेलता रहता है, जब सरफराज का फेलियर आता है तो रिजवान आता है। तो फिर जब रिजवान कैरी थ्रू करता है, फिर रिजवान अच्छा खेल गया। फिर जब उसकी 14 कंसेक्यूटिव टेस्ट इनिंग्स में फेलियर आता है, फिर सरफराज वापस कम बैक करता है। अब सब सरफराज के फेलियर का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजवान वापस आए। मतलब हमारे सिस्टम में ऐसी लानत है कि हम किसी के फेलियर का इंतज़ार कर रहे होते हैं उसे ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी श्रूडनेस ही नहीं है कि हम किसी को मेरिट के बेस पर ड्रॉप कर सकें। क्यों ना, हमारा सिस्टम है, 1000 बार कह चुका हूँ, पर्थ मेलबर्न में रिजवान खेलता, चाहे वो 1 करोड़ रन क्या मार दे, वो 1 अरब रन, वो ब्रायन चार्ल्स लारा का रिकॉर्ड तोड़ दे, वो एक इनिंग में 600 मार दे। रिजवान पर्थ और मेलबर्न में खेले, चाहे आप सिडनी जाए, चाहे रिजवान की 600 800 900 1000 हो, उधर सैफ़ी खेले, क्योंकि उधर सैफ़ी की कंडीशंस सूट एंड लाइक करती है, उधर स्पिन भी आपको मिलेगा, उधर आपको लो बाउंस मिलेगा, तो सैफ़ी उन कंडीशन में खेलने में आती है, सैफ़ी उन कंडीशन में अच्छा है। क्यों ना हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ना होता यार। आप इंग्लैंड को भी तो देख लेना, इंग्लैंड में जब वो इंग्लैंड में खेलते हैं तो उनका कोई और, वो जॉनी बेस्टो खेलता है कीपर, जब वो इधर इंडिया अब आ रहे हैं, इंडिया में अब उनका बेन फोक्स कीपर खेलेगा। सो दिस शोज़ के आपका कप्तानी सिस्टम हर चीज़ में कॉलो फैल के तजाद है। अब आप इमरान खान को देख ले, क्या था इमरान खान, इसी सिस्टम का था ना, श्रूडनेस थी ना उसके अंदर। चाहे मैं उसकी पॉलिटिक्स से एग्री करता ना हो, मुझे बिल्कुल मतलब पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, मैं ना बिल्कुल भी नहीं एग्री करता इमरान खान की पॉलिटिक्स से, लेकिन जिस तरह का वो कैप्टन था, जिस तरह का वो एक क्रिकेट कैप्टन था, एब्सोल्युटली इट विल बी
नो सरप्राइज़ कि मैं उसे कहूँ कि वो ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी कैप्टन था जो पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस किया, पीरियड। क्योंकि इमरान खान जिस तरह शूडनेस दिखाता था कि चाहे उसका कोई भाई भी हो, वो उसको अगले दिन अगर वो नहीं डिज़र्व करता वो ड्रॉप करते। कि शान मसूद के अंदर इतने गट्स है कि वो अगले मैच में शहनशाह अफरीदी वाइस कैप्टन को ड्रॉप करे? क्या मोहम्मद हफीज़ में इतने गट्स है? क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग है? क्या ये अगले चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो मेलबर्न में आ रहे हैं? क्या ये इस क्रिटिसिज्म को झेल पाएंगे? क्या ये अपने बैट से जवाब दे पाएंगे? और जिन्होंने कहा था ग्राउंड में जवाब देंगे, क्या वो दे पाएंगे, या फिर वो फेल करते रहेंगे व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। हमने हारना तो है ये सीरीज़, सबको पता है। इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, मैंने थंबनेल भी लगाया हुआ है। कोई नई बात नहीं हुई हमारे साथ, सारा कुछ वही हो रहा है। स्किल का इशू कह ले आप अपना माइंडसेट का इशू कह ले, आप अपनी प्लानिंग का कह ले, एग्जीक्यूशन कह ले, वट एवर इट इज़। आप ऑस्ट्रेलिया में आपने हारना ही था। ऑस्ट्रेलिया में कोई कप्तान नहीं जीता यार, 28 साल से हार ही रहे। वी हैव नथिंग टू लूज़, वी हैव नथिंग टू लूज़ एट ऑल। कि तो फिर हम क्या करें? हम कोई अब क्या कहते हैं डॉन ब्रैडमैन तो नहीं ला सकते। अभी भी उम्मीद ही लगाएंगे कि 28 साल बाद, जब मैं भी नहीं पैदा हुआ था तब से हम जीत ही नहीं रहे। मतलब एक पूरी जनरेशन गुजर जाती है यार 28 साल बाद। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट मैच। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे और अपना भी राय दें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, और अपना कमेंट सेक्शन में भी राय बताएं। और एंड में जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, लानत है उन लोगों पे, लानत है उन लोगों पे और जो अपने घर की तरबियत अभी भी दिखा रहे। एक मैच की कप्तानी से शान मसूद को मैंने भी क्रिटिसिज्म किया कि सिलेक्शन नहीं सही थी, थोड़े से आपको क्या कहते हैं थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स ना, एक बंदे को 4 साल देना, एक बंदे को एक दिन के बाद जलील करना, दिस शोज़ द होल स्टोरी व्हाट पाकिस्तान इज़ इन पॉलिटिक्स, इज़ इन cricket, is in sports, is in media, is in Bollywood. Everyone is individual peaker, everyone is individual का गुलाम, यही मैं कहूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।